राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे देखो इंस्टेंट इंडिया की जो बुक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और वही किताबें हम लेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है। इंस्टेंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बुक्स की रामायण की, तो रामायण हमारे महर्षि वाल्मीकि थे। और महाभारत की बात करें तो महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है। ये दो बेसिक बुकें हैं जो एग्जाम में पूछते ही हैं और आपको पता होगा। ठीक है। और कभी कभी ऐसे दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेद व्यास किसकी रचना है। तो हम एक बार देख लेते हैं बेसिकली कि रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत की बात करें तो महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है। अब बात करें देखो बेसिक और आगे देखें तो हमारे आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य सिद्धांतिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उस देखो एक सूर्य सिद्धांतिका है और उसे अन्य नाम भी कहते हैं आर्यभट्टिका, आर्यभट्टिका कहते हैं। ठीक है। ये पुस्तक ये एक ही है, परंतु किसकी रचना है तो आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है। और आर्यभट्ट देखो ऐसे महान ज्योतिशास्त्र थे जो कि हम आजकल कहते हैं कि कोपर्निकस, जिसने खोज की थी कि पृथ्वी अपनी कक्षा पे घूमन करती है या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उससे पहले हमारे आर्यभट्ट थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी कक्षा पे भ्रमण करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु हम पेटेंट नहीं करा पाए। ठीक है। तो आर्यभट्ट बेसिकली गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल हमने देखा है कि गुप्त काल कला संस्कृति विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान रहा है। ठीक है। स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो आर्यभट्ट भी उन्हीं काल से संबंधित हैं। अब बात करें लो विष्णु शर्मा की, जिसने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। विष्णु शर्मा, देखो पंचतंत्र की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। पंचतंत्र की कहानियां जो हमारे बाजार में मिल जाएगी, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें वराहमिहिर, ये भी ज्योतिषशास्त्र थे जो कि गुप्त काल से संबंधित थे, गुप्त काल से संबंधित। ठीक है। गुप्त काल से संबंधित थे। तो उन्होंने भी एक रचना की थी, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, ब्रज जातिका, लघु जातिका, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो ये भी महान ज्योतिषशास्त्र रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखें तो कौटिल्य, जिसे हम कहते हैं चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है। और कौटिल्य भी कहते हैं, दोनों एक ही। ये मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु थे। ठीक है। और उनकी रचना देखें तो अर्थशास्त्र, जो सबको पता है, अर्थशास्त्र बेसिकली जो आर्थिक रूप से नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, राजनीतिक संबंधित हैं, राजा से संबंधित हैं, किस प्रकार कर लिया जाता है, वो राजनीति के बारे में बताता है कि राजा के कौन से कर्तव्य हैं, वो संबंधित हैं कौटिल्य। तो ये भी पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखें तो मेगस्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। इनकी रचना है इंडिका, देखो इंडिया एक गलत हो गया, इंडिका है। ठीक है। इंडिका इनकी रचना है। ठीक है। तो कब आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब बात करें भास्कराचार्य या भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है। ये कौन थे तो ये देखो बेसिकली ये भी गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल। और हम कहते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हम आज की दृष्टि से देखें तो हम बेसिकली कहते हैं न्यूटन ने की, परंतु उनसे पहले जो गुप्त काल में ही इसकी खोज कर दी थी हमारे भास्कराचार्य द्वितीय ने। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी में ऐसा पदार्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ये पहले ही बता दिए थे। तो इनकी रचना देखें तो लीलावती है, अष्टांग संग्रह है, सिद्धांत शिरोमणि है, तो ये इनकी रचना है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं लीलावती, अष्टांग संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि, तो ये बेसिक रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखें तो विशाखदत्त, देखो विशाखदत्त बेसिकली गुप्त काल से संबंधित है, परंतु उनकी रचना है मुद्रा राक्षस, ये हमारा मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल, तो मौर्य काल के बारे में इतिहास को जानकारी प्रदान करता है मुद्रा राक्षस, जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उससे संबंधित। परंतु देवी चंद्रगुप्त ये बेसिकली है गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। याद रखना है कि विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, ये मुद्रा राक्षस तो बहुत फेमस है, आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करें देखो महर्षि सरक, जो हम कहते हैं ना कि आज की दृष्टि से हम कहते हैं सर्जरी, शरीर पे सर्जरी करा देते हैं, आंखों की ऑपरेशन है, तो उस समय उससे पहले हम देख सकते हो महर्षि सरक, जो कि ये भी गुप्त काल से संबंधित है, तो वो सरक संहिता हम कह सकते हैं, उनके बारे में चिकित्सा से संबंधित जो जानकारी है तो महर्षि सरक द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, उस समय आंखों के ऑपरेशन वो भी होते थे, जो आज अभी डेवलप हो रहे हैं। फिर बात करें देखो कलहण, देखो कलहण कौन था? कलहण देखो बेसिकली जम्मू कश्मीर के पंडित थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और उनकी जो रचना है राजतरंगिणी, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है, कश्मीर का इतिहास, ठीक है, पाषाण, जो कि पुराने जमाने का जो जम्मू कश्मीर में जो राजा होते थे, वहाँ सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, वहाँ की वर्ग कैसे थे, जाति व्यवस्था, तो वो सभी इतिहास राजतरंगी में आप देख सकते हैं। तो कलहण किसकी रचना है? कलहण ने किसकी रचना की थी? तो राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, अब वात्स्यायन ऋषि की बात करें तो उन्हें कामसूत्र आपको सब जानते ही हैं, और न्याय भाष्य, ये आपको ध्यान रखना है। देखो महाभाष्य तो पतंजलि की है, न्याय भाष्य किसकी है? तो वात्स्यायन ऋषि की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखें तो आगे अश्वघोष, देखो अश्वघोष बेसिकली कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क कौन थे? कि कुषाण जो हमारा शासन था, ठीक है, कुषाण जम्मू कश्मीर उस साइड में पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ वाला पश्चिमी क्षेत्र में कुषाण, आपको नाम सुनना ही होगा। तो अश्वघोष बेसिकली उससे संबंधित है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उनकी रचना है बुद्ध चरित्र है, चारिपुत्र प्रकरण है, सौंदर्य नंदन है, वध सूसी है, सूत्रालंकार है, तो ये इनकी रचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो भरत मुनि, देखो भरत मुनि का जो नाट्य है, नाट्य शास्त्र, जो नाट्य शास्त्र हम देख सकते हैं कि जो हम भगवान शिव के जो नृत्य की रचनाएं हैं, तो ये इसमें अंकित की गई है नाट्य शास्त्र में, किस प्रकार भगवान के शिव जो तांडव करते थे, नाट्य करते थे, तो ये उन्हीं से संबंधित है नाट्य शास्त्र। किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है। अब देखें तो कालिदास, देखो कालिदास बेसिकली देखे तो ये भी गुप्त काल से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं हम, तो उससे संबंधित है। तो उनकी रचना देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, देखो शकुंतला थी तो उनकी प्रेम कहानी से संबंधित है। विक्रमोर्वश है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूत है, इन सभी की रचना किसकी है? तो कालिदास की रचना है। तो ये ज्यादातर एग्जाम में पूछते भी हैं, एग्जाम से संबंधित, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछते हैं, कालिदास से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए तो बाणभट्ट, अच्छी बाणभट्ट जिनकी रचना है देखो हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है, नागानंद है, रत्नावली है, तो ये इनकी रचना है बाणभट्ट की। अब बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट जो राजा हर्ष था, हर्ष उत्तरगुप्त काल में देखे तो राजा हर्ष का राज्य कवि था, ठीक है, और हर्ष चरित्र किससे संबंधित है? तो राजा हर्ष से संबंधित है, उनके बारे में जीवनी से संबंधित है, उनके कौन कौन से जो राज्य है, प्रशासनिक मशीनरी है, तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो हर्ष चरित्र से मिलती है। कादम्बरी है, नागानंद है, रत्नावली है बेसिकली, ठीक है, ये है किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अब बात करें देखो नागार्जुन, अब नागार्जुन कौन था? नागार्जुन महायान संप्रदाय से संबंधित है। जब कनिष्क कश्मीर के संबंधी वहां पे अपना शासन कर रहा था तो नागार्जुन वहीं के निवासी थे। तो बाद में वो कनिष्क के राजकवि के रूप में जाने जाते हैं नागार्जुन, ठीक है, महायान संबंधित है। और जो कनिष्क था तो उनको बहुत से संबंधित जो विचार उपजे थे, जिन्हें ग्रहण भी किया, आगे जाकर मूर्ति कला भी बनी, गंधार कला, ठीक है, मथुरा कला, तो नागार्जुन का बहुत बड़ा रोल था उनको कनिष्क से संबंधित। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र शास्त्र, माध्यमिका सूत्र, अष्टांग संहिता का सूत्र, ये सभी बेसिकली नागार्जुन से संबंधित है, ठीक है, ये बेसिकली एक बौद्ध थे, तो हम देख सकते हैं। अब आगे देखिए तो पाणिनि आपने नाम सुना हो, जिनकी रचना है अष्टध्यायी, यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, पाणिनि की अष्टध्यायी रचनाएं, ठीक है। अब बात करें पतंजलि की देखिए तो महाभाष्य रचना है। जो हम योग की बात करते हैं, योग, तो योग से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है तो वो इससे संबंधित है, ठीक है। महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य आपको याद रखना है,
पतंजलि नाम है, महाभाष्य उनकी रचना है। अब बात करें देखो छोटे श्री हर्ष ने एक लिखी थी नैषधीय चरित्रम, जो कि प्रेम कहानी से संबंधित है। ये भी पूछते हैं। एक शूद्रक थे जिन्होंने भी एक नाटक लिखा था जो कि प्रेम कहानी से संबंधित है, मत्स्यकटिक जो प्रेम से संबंधित है। तो इनकी रचना भी ये है। ये भी पूछते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं मत्स्यकटिक किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है। ठीक है, एक प्रेम कहानी से संबंधित है। अब आगे देखें तो बिल्हण। देखो बिल्हण बेसिकली चालुक्य से संबंधित है। चालुक्य वंश हम देख सकते हैं कि जो कि गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तो यहाँ तक फैला हुआ वो क्षेत्र है, तो चालुक्य से संबंधित है। विक्रमादित्य फोर ये इससे संबंधित है बिल्हण। ठीक है, उनके राजकवि के रूप में जानते हैं। विक्रमांक चरित्र, सौर पंचाशिका, ये इनकी रचना है। तो ये आपको याद रखना, बिल्हण, विक्रमा चरित्र, सौर पंचाशिका, ये दोनों इसकी रचना है, ये भी ध्यान रखने। आगे देखें तो आगे भारवी। देखो भारवी बेसिकली गंगवंश और पल्लवंश ये हम दोनों में आप देख सकते हैं महर्षि भारवी। ठीक है, यहाँ महाकवि भारवी कह सकते हैं, जिनकी रचना है किराता अर्जुन। ठीक है, किराता अर्जुन ये किससे संबंधित है, जो कि भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ था, धनुष युद्ध, तो उससे संबंधित दे रखा है। भगवान उनके संबंधित जो भी युद्ध हुआ था उनके बारे में बताता है। अब भवभूति बेसिकली एक नाटककार थे। ठीक है, यूपीएससी में पूछ भी रखा है भवभूति कौन है, तो नाटककार थे। मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तरार चरित्र। ठीक है, तो ये इनकी रचना है। ठीक है, भवभूति आपको याद रखना है, बेसिकली नाटककार थे। ठीक है, वो कालिदास से संबंधित भी थे। ठीक है, समकालीन कह सकते हैं। अब आगे बात करें अन्य पुस्तकें जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रबरदाई जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो हैं, जो कि पद्मावती के बारे में बताता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता है कि किस प्रकार चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, वो उसके बारे में बताता है चंद्रबरदाई। ठीक है, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं। और देखें तो माघ, जिसका शिशुपाल वध ये नामक पुस्तक लिखी थी। जैसे आचार्य मगध जिसे काव्य दृश्य की रचना की थी, तो ये इससे संबंधित है आचार्य मगध। हेमचंद्र, देखो हेमचंद्र इनकी रचना है प्रमाण मीमांसा, ये भी ध्यान रखना है। सेमेंद्र जिसे बृहत कथा मंजरी, ये इनकी रचना है सेमेंद्र। आगे देखें तो विज्ञानेश्वर इंपॉर्टेंट है। देखो मिताक्षरा पे पूछ रखा है, मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा किसकी रचना है, तो विज्ञानेश्वर की रचना है। राजशेखर की रचना कौन से, कपूर मंजरी, ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि कपूर मंजरी किसकी रचना है, तो राजशेखर की। और विज्ञानेश्वर किसकी रचना है, तो मिताक्षरा की रचना है। अमोघ वर्ष आपने नाम सुना होगा, अमोघ वर्ष नरपतुरा, जिनकी रचना है प्रश्नोत्तर मालिका। ठीक है, और सेव सोमदेव का रचना है कथा चरित्र सागर। क्या है, कथा चरित्र सागर। ठीक है, और भाष इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है कई बार। स्व प्रसादतम। ठीक है, और प्रतिज्ञा योग धारणे। ठीक है, ये इनकी रचना है। देखो शब्द बड़े तो उच्चारण में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इनकी रचना है भास की। और देखें तो सोमेश्वर की रचना है रासमाला कीर्ति कौमुदी। ठीक है, ये इसकी रचना है। अब बात करें लास्ट में, देखो तो सारंगदेव की संगीत रत्नाकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारंगदेव की संगीत रत्नाकर। तो ये हो गई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो उनके संबंधित पूछते जो ओल्ड हिस्ट्री है, जैसे इंसेंट हिस्ट्री कोई भी सिलेबस है तो उसमें मेंशन होता ही होता है। तो ये बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आई होप छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो स्टडी कर्मयोगी को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।